दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आप देख रहे हैं शिव क्राइम पेट्रोल। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में खजुराहो के जवारी मंदिर में एक भगवान विष्णु की मूर्ति है जो कि 7 फीट ऊंची है, जिसका सर जो है गायब है। और यह जो खंडित मूर्ति है लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गई है। आज के टाइम पे लोगों ने सालों तक मांग की कि इस मूर्ति की पुनः स्थापना हो, प्राण प्रतिष्ठा की अनुमति दी जाए, लेकिन इस बीच लोगों की जो आवाज़ें हैं नहीं सुनी गई। एक व्यक्ति राकेश दलाल होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और याचिका दायर करता है। 16 सितंबर 2025 को वह मांग करता है कि मूर्ति की पुनर्स्थापना होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई की बेंच इसे खारिज कर देती है, यह कहते हुए कि यह एक पब्लिक स्टंट है। मामला पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र में आता है, कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता है। इस बीच सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस की टिप्पणी वायरल होती है, जिसमें वो कहते हैं कि जाओ और भगवान से खुद करने को कहो। ऐसी कुछ बात होती है और मामला धीरे धीरे सुर्खियों में छा जाता है। 18 सितंबर 2025 को चीफ जस्टिस खुद सामने आते हैं कैमरे के और वह बताते हैं कि मेरी जो टिप्पणी है उसको गलत ढंग से पेश किया जा रहा है, उसका गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है। मैं सभी धर्मों का सिमिलर तरीके से सम्मान करता हूं, लेकिन यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती है। बात यहां तक बढ़ जाती है और बात पहुंचती है 6 अक्टूबर 2025 तक। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में सुबह का टाइम था 11:35। एक 71 साल के वकील होते हैं राकेश किशोर, जो कि चीफ जस्टिस BR गवई की ओर जूता फेंकते हैं, लेकिन जूता उन्हें ना लगकर साइड में एक पर्सन होते हैं उनके पास जाता है। तभी वह उस पर्सन से कहते हैं कि मुझे माफ़ करिएगा, मेरे निशाने पर आप नहीं थे, मेरे निशाने पर चीफ जस्टिस थे। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की बात हम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं CJI यानी कि चीफ जस्टिस की। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, ना हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से कोई घटना हो, लेकिन कहीं ना कहीं यह जो घटना है पूर्ण रूप से शर्मसार करने वाली है। इस सर्वोच्च पद पर बैठा जो यह व्यक्ति है, जब वही नहीं सुरक्षित है इस देश में, उसके साथ इस तरीके से अभद्रता की जाती है, तो सोच लीजिए कि देश का जो आम नागरिक है उसकी क्या हाल होगी। देश कहीं ना कहीं अच्छे डायरेक्शन में कह लीजिए नहीं जा रहा है, जहाँ तक मेरा सोचना है। देखिए, धार्मिक चीज़ें अपनी जगह पे हैं और कानूनी जो प्रक्रियाएं हैं, रूल रेगुलेशंस हैं, वो अपनी जगह पर है। उसको किसी भी प्रकार से खंडित नहीं किया जाना चाहिए। और खासकर जब इन सभी जगहों पर जहाँ पर लोग न्याय के लिए जाते हैं, न्याय की उम्मीद होती है, वहाँ पर किसी प्रकार के अन्याय जैसी कोई बात आती है तो यह देश हित में नहीं है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कहानी में। इसी बीच जैसे ही वकील साहब ने जूता फेंका माननीय चीफ जस्टिस जी के ऊपर, तो अदालत में हंगामा खड़ा हो जाता है। सुरक्षा में वहाँ तैनात जो कर्मचारी होते हैं तुरंत मामले में हस्तक्षेप करते हैं और वकील साहब को पकड़कर बाहर ले जाया जाता है। इस बीच वकील साहब ठंडे नहीं होते हैं, वह इस प्रकार से नारा लगाते हैं कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये दोस्तों पूरा वाकया मैं सुप्रीम कोर्ट की सुना रहा हूँ। आप सोच सकते हैं कि मामला कहाँ तक है।
देखिए, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। सभी धर्म मेरे नज़र में, सभी धर्म के लोग, सभी धार्मिक चीज़ें सब मेरी नज़र में समान हैं। मैं किसी एक पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा नहीं देता। सब में कुछ ना कुछ जानकारियाँ हैं जिसको हमें आत्मसात करना चाहिए। सभी धर्मों की जो धार्मिक किताबें हैं उसमें जो जानकारियाँ छिपी हुई हैं, जो गुण हैं, उन्हें हमें अडॉप्ट करना चाहिए। मेरा यह मानना है। किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा देना, किसी एक विशेष धर्म के लोगों का सपोर्ट करना, यह मेरी फितरत में नहीं है। दोस्तों, यह सब माहौल होता है वहाँ पर। इसी बीच चीफ जस्टिस एक बार फिर अपना बयान देते हैं कि हमें इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हम इससे किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हैं। लेकिन यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है, न्यूज़ चैनलों में ट्रेंड करने लगता है, क्योंकि मामला ही ऐसा था। खजुराहो की मूर्ति, सुप्रीम कोर्ट का मामला, यह सब एक साथ चर्चा में आ जाता है। पूरे देश के साथ साथ बगल के देश में यह सब वीडियो वायरल होने लगता है, ट्रेंड करने लगता है। इसी बीच एक और घटना होती है उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। 2 अक्टूबर 2025 की रात होती है। हरिओम पासवान नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी से मिलने गया होता है। करीब 50 से 60 लोग उसे अचानक से घेर लेते हैं। मारपीट शुरू होती है। चूँकि वह, देख लिए, रास्ता भटक गया था। रास्ता भटकने की वजह से वह भीड़ का शिकार होता है। इसी बीच किसी ढाबे के पास की यह बात होती है। एक मनीष यादव नाम के व्यक्ति होते हैं जो कि 112 नंबर पर फ़ोन करते हैं। पुलिस वहाँ लापरवाही जो है अपनाती है। लापरवाही पुलिस का देखा जाता है। पुलिस थोड़ी देरी से आती है और आने के बाद में भी उस व्यक्ति को उसी भीड़ में छोड़कर चली जाती है, जिस कारण से भीड़ में उकसाए लोगों ने उसे मार मार कर जो है मौत के नींद में सुला दिया, मौत के घाट पहुंचा दिया। इस तरीके से हरिओम पासवान यह लोग छोड़ करके चला गया। इसके बाद 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाता है। 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। लेकिन दोस्तों, अब कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं है कितनी भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, लेकिन हरिओम जो कि पूर्ण रूप से निर्दोष था, उसका कोई भी जो है फॉल्ट नहीं था। इस पूरे मामले में कोई भी गलती उसने नहीं किया था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वह रास्ता भटक गया था और भीड़ ने उसकी जान ले ली। हरिओम पुनः फिर लौट कर इस दुनिया में नहीं आएगा। उसकी पत्नी जो है, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, इसको आप ज़रा सोचिए। किस तरीके से लोग हो गए हैं, किस तरीके से लोगों की मानसिकताएं हो गई हैं कि लोग जो कानून को करना चाहिए, जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, उसे अपने हाथ में ले लेते हैं और किसी भी घटना को अंजाम दे देते हैं। दोस्तों, यह सभी घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें कोई भी कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए। भीड़, न्याय और सुरक्षा की जिम्मेदारी, इन सभी चीज़ों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, हमें उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। 2 घटनाएं एक साथ, वो भी 2 राज्यों में। पहली घटना सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की हिम्मत, दूसरी रायबरेली में एक निर्दोष व्यक्ति की मौत। ये सभी घटनाएं जो है कहीं ना कहीं निंदनीय हैं। इसका मैं किसी भी प्रकार से सपोर्ट नहीं करता हूं। दोस्तों, हमें कोई भी कदम जिम्मेदारी, सावधानी और सोच के साथ उठाना चाहिए। दोस्तों, यह पूरी जो घटनाक्रम है, इसको सुनाने का उद्देश्य
आपको किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं किसी भी इस प्रकार की घटना का सपोर्ट नहीं करता हूं। और अगर आप हमें जिस भी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। और अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप इसे फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप इसे फॉलो कर लीजिए। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं इसको मैं इस यूट्यूब चैनल पर रोज़ लाता रहता हूँ। जो घटनाएं दबी रहती हैं उनको मैं उजागर करने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, अंत में मैं यही आपसे कहूँगा कि आप सतर्क रहिए, कोई भी काम करिए उससे पहले सोच समझ लीजिए। जय हिंद, जय भारत।